नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल अनमोल शब्द पर। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मित्रों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी के आदर्शों पर चलते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत खास बात है। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम महसूस करते हैं कि हमें धोखा दिया गया है या हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में श्री कृष्ण का संदेश हमें न केवल सांत्वना देता है बल्कि हमें सही दिशा भी दिखाता है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें जो शिक्षाएं दी हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब कोई हमारे साथ छल करे या हमें कष्ट पहुंचाए तो यह समय आत्मविश्लेषण और गहन समझ का होता है। श्री कृष्ण का पहला संदेश हमें यही है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब भी हम बाहरी परिस्थितियों से परेशान होते हैं, हमें अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को जागृत करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कष्ट और परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है। ये घटनाएं केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विकास की भी संकेतक होती है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं या हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है तो हमें इसे अपने आत्म विकास का एक अवसर समझना चाहिए। यह अवसर हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका देता है। जब आप महसूस करते हैं कि कोई आपके साथ छल कर रहा है तो पहला कदम यह है कि आप अपनी स्थिति को समझें। श्री कृष्ण ने गीता में हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अन्याय को सहन करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। कष्ट भले ही कठिन होते हैं लेकिन ये हमें नई राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन हो, उसका उद्देश्य केवल हमें मजबूत बनाना है। इसके साथ ही हमें यह समझना होगा कि दूसरों के कर्मों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। यदि कोई हमारे साथ छल करता है या हमें कष्ट पहुंचाता है तो यह उसके कर्म है, न कि हमारे। हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़नी चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे हैं तो परिणाम स्वतः ही हमारे पक्ष में होंगे। जब हम किसी के छल का शिकार होते हैं तो अक्सर हम गुस्से और निराशा से भर जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हमें इन भावनाओं से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए और अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। याद रखें, श्री कृष्ण ने हमें हमेशा सही दिशा दिखाने की कोशिश की है। उनका संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में किसी भी कष्ट या छल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर हमें खुद को समझने, अपने लक्ष्यों को पुनः मूल्यांकन करने और अपने आत्म संवेदनशीलता को बढ़ाने का मौका देता है। जब कोई हमारे साथ छल करता है तो यह हमारी आत्म समझ और सहनशीलता की परीक्षा होती है। हमें इस परीक्षा को स्वीकार करना चाहिए और इसके माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें कभी भी हार मानने की बजाय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में कष्ट और धोखा सिर्फ अस्थायी होते हैं, जबकि हमारी आत्मा की शक्ति और सत्यता हमेशा स्थिर रहती है। हमें अपनी आत्मा की स्थिरता को बनाए रखना चाहिए
और जीवन की चुनौतियों का सामना सच्चाई और धैर्य के साथ करना चाहिए। इस प्रकार जब भी आप किसी धोखे या कष्ट का सामना करें तो श्री कृष्ण के इन महत्वपूर्ण संदेशों को याद रखें। आत्मसमर्पण, धैर्य और सच्चाई के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और हमें इसे अपनाकर अपने जीवन को और भी सुखद और सफल बनाना चाहिए। आत्मनिरीक्षण और आत्म उपलब्धि। जब हम धोखे या कष्ट का सामना करते हैं तो यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें बताया है कि हमें अपने कर्मों और विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करता है। कष्ट और धोखा हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमने किसी बात को सही तरीके से किया या कहीं हमें सुधार की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणामों पर नहीं। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। हमें अपने कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी असफलता या धोखे को आत्म उपलब्धि का एक अवसर मानना चाहिए। सहनशीलता और धैर्य। कष्ट और धोखे का सामना करते समय सहनशीलता और धैर्य आवश्यक गुण है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में शांत रहना और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी भी वस्तु से न तो द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह सच्चे ज्ञानी होते हैं। जब आप सहनशीलता और धैर्य के साथ कष्टों का सामना करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। ये शांत मन आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन की कठिनाइयों से उबरने में सहायक होता है। समर्पण और भक्ति। श्री कृष्ण महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों और प्रयासों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारी चिंताओं और तनावों को कम किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सब कुछ उत्पन्न करने वाला हूं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं और अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान होता है। समर्पण का मतलब केवल धार्मिकता नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम अपने कर्मों और प्रयासों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें और उनके परिणामों को भगवान के प्रति समर्पित करें। इस भाव से हमें स्वयं के प्रयासों पर विश्वास होता है और जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का संदेश ये भी है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। कष्ट और धोखा भले ही अस्थायी हो, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें उन समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने मन की शांति और आत्म संयम के लिए हर परिस्थिति में भगवान की शरण लेनी चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कष्ट और धोखा की परिस्थितियों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र भी आत्मा को नहीं काट सकते। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा अजर अमर है और बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये समझते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति एक परीक्षा है और इससे सीखना हमारे आत्म विकास के लिए आवश्यक है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें जीवन के कष्टों को एक नई दृष्टि से देखने का मौका मिलता है और इससे हमें शांति और संतुलन मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें कष्ट और धोखे के समय में संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। उनका ज्ञान हमें आत्मनिरीक्षण, सहनशीलता, समर्पण, सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है।
जब हम इन संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और उन्हें पार करने में सक्षम हो सकते हैं। जीवन की चुनौतियां कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इस प्रकार जब भी आप कष्ट और धोखे का सामना करें, श्री कृष्ण के शिक्षाओं को याद रखें और उनके अनुसार अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें। कर्म और फल का संतुलन। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और फल के बीच संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जब हम किसी के द्वारा धोखा या कष्ट का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपने कर्मों के फल के बारे में सोचने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके फल पर नहीं। जब हम अपने कर्मों को इस दृष्टिकोण से करते हैं तो हम मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं और जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जब हम धोखा या कष्ट का सामना करते हैं तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपने भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और तर्कपूर्ण ढंग से सोचना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मन प्रासादी समचित्तता, अर्थात मन को शांत और संतुलित रखना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। यह हमें निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों से उबरने में सहायक होता है। दूसरों की दोषी ठहराना। जब हम धोखे या कष्ट का सामना करते हैं तो अक्सर हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय हमें अपने भीतर के दोषों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनं श्रेयो, अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है। इसका तात्पर्य है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। आध्यात्मिक अनुशासन। आध्यात्मिक अनुशासन हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि नियमित साधना और अनुशासन से हम अपने मन और आत्मा को शांत और स्थिर रख सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका मतलब है कि जब हम आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन की समस्याओं का सामना आत्मनिर्भरता और संतुलन के साथ कर सकते हैं। परिवर्तन की स्वीकार्यता। कष्ट और धोखा अक्सर हमें जीवन के अस्थिरता और परिवर्तन की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें जीवन के इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, अथवा सब्र करोगे या प्रलय का सामना करोगे। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाले परिवर्तन और चुनौतियों का सामना धैर्य और स्वीकार्यता के साथ करना चाहिए। सच्ची मित्रता और संबंध। जब हम कष्ट और धोखे का सामना करते हैं तो हमें अपने सच्चे मित्रों और परिवार का महत्व समझ में आता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि सच्ची मित्रता और संबंध हमें जीवन की कठिनाइयों में सहारा देते हैं। श्री कृष्ण का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे दोस्त और रिश्ते हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो हमें अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी मदद और समर्थन स्वीकार करना चाहिए। सच्चाई का पालन। श्री कृष्ण ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने की प्रेरणा दी है। जब कोई हमारे साथ छल करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि हम भी सच्चाई का पालन करें और अपने मूल्यों से समझौता न करें। सत्यमेव जयते, सच्चाई की विजय होती है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। भले ही अस्थायी कष्ट या धोखा हो, हमें अपने जीवन में सच्चाई को प्राथमिकता देना चाहिए और अन्याय का सामना सच्चाई ईमानदारी के साथ करना चाहिए।
श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उनके शिक्षाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कष्ट और धोखा केवल अस्थायी होते हैं और ये हमारे आत्म विकास के अवसर होते हैं। जब हम श्री कृष्ण के संदेशों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सच्चाई को बनाए रख सकते हैं। ये ज्ञान हमें जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और हमें आत्म संयम और धैर्य की शक्ति प्रदान करता है। जीवन की यात्रा में श्री कृष्ण के इन अमूल्य संदेशों को अपने दिल में रखकर हम किसी भी चुनौती का सामना सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन से हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। संकल्प और दृढ़ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में स्पष्ट रूप से यह सिखाया है कि संकल्प और दृढ़ता के साथ काम करना आवश्यक है। जब आप कष्ट या धोखे का सामना करते हैं तो संकल्प की शक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संकल्पो ही बलवान। संकल्प बलवान होता है। दृढ़ता के साथ निर्णय लेना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जीवन की कठिनाइयों से उबरने मदद करता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और विश्वास से हम अपने मार्ग को सुनिश्चित कर सकते हैं और समस्याओं को पार कर सकते हैं। समानता और तटस्थता। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें जीवन की परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, हमें तटस्थ और समान दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा। सुख और दुख को समान मानकर चलो। ये हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में खुद को संतुलित और तटस्थ रखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और जीवन की कठिनाइयों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार। आध्यात्मिक साक्षात्कार और ध्यान से हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें ध्यान और साधना की महत्वता को बताता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग की शक्ति के बारे में बताया। योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कौशल लाता है। ध्यान और साधना से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर खुद को समझ सकते हैं और जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। अहंकार और निस्संगता। कष्ट और धोखे के समय में अहंकार और निस्संगता का भी महत्व होता है। श्री कृष्ण ने हमें अहंकार को त्यागने और निस्संगता को अपनाने की प्रेरणा दी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुमित्यशेषत। अहंकार को पूरी तरह से त्यागना कठिन होता है, लेकिन इसके बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हमें अपने अहंकार को कम करके निस्संगता और विनम्रता को अपनाना चाहिए। इससे हम जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। संवेदनशीलता और करुणा। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और करुणामय रहना चाहिए। जब हमें धोखा या कष्ट का सामना करना पड़ता है तो हमें दूसरों की भावनाओं और स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तस्य अपि च कर्माणि। दूसरों के कर्मों को समझना और उनकी भावनाओं को सम्मान देना हमें अधिक समझदार और करुणामय बनाता है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों को और भी आसानी से पार करने में मदद करता है। ध्यान और आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति और ध्यान से हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म स्वीकृति और आत्म जागरूकता के महत्व के बारे में बताया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। इस आत्म स्वीकृति के साथ हमें अपनी क्षमता और वास्तविकता को समझना चाहिए। आत्म स्वीकृति से हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। आध्यात्मिक समर्पण और आत्म प्रेरणा। आध्यात्मिक समर्पण और आत्म प्रेरणा से हम जीवन के कठिन दौर को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्म प्रेरणा और आध्यात्मिक समर्पण से हम अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझ सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
आत्मान रथिनम विद्धि, आत्मा रथ की तरह होती है और हमें इसे सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। आत्म प्रेरणा और आध्यात्मिक समर्पण से हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आत्म संयम बनाए रख सकते हैं। धैर्य और समय की समझ, धैर्य और समय की समझ जीवन की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण ने समय के महत्व और धैर्य की आवश्यकता के बारे में बताया है। कालो अस्मि लोक्ष्यकृत प्रवृद्धो, मैं समय हूं जो सब कुछ समाप्त करता है। जब हम समय की समझ और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है, खासकर जब हमें धोखे या कष्ट का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा दिए गए शिक्षाएं हमें आत्मनिरीक्षण, संकल्प, धैर्य और आध्यात्मिक अनुशासन को अपनाने की प्रेरणा देती हैं। जब हम श्री कृष्ण के इन अमूल्य संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य, आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन से हम जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और धैर्य से परिपूर्ण जीवन की राह पर हम श्री कृष्ण के सिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को और भी समृद्ध और सुखमय बना सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल शब्द को सब्सक्राइब करें। मित्रों, कल फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।